नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जिम स्टडी विद जिम में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी बोर्ड 2027 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज ये वीडियो मैं लेकर आया था इसीलिए मैं आपको बताऊँगा कि आप हाउ टू टॉप इन क्लास 10th एंड 12th आप कैसे क्लास 10th एंड 12th में टॉप कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर कैसे बन सकते हैं आप? फुल स्ट्रैटेजी, टॉपर्स स्ट्रैटेजी। पूरे गाइडेंस के साथ जैसे मैंने टॉप किया था वैसे ही मैं आपको बताऊँगा मैंने कैसे-कैसे रूटीन फ़ॉलो किया था। आप अगर वो भी करते हैं तो आप टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना छोटा-सा परिचय दे दूँ पहले आपको, फिर हम शुरू करेंगे। मेरा नाम अज़ीम है और मैंने अपने क्लास 12th में 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम में 9th रैंक डिस्ट्रिक्ट रैंक 9 प्राप्त की है। और जो मेरे क्लास 12th में हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे मैथ में। वो थे 99 आउट ऑफ 100 मेरे मैथ में क्लास 12th में 100 में से 99 नंबर थे और क्लास 10th में भी मेरे मैथ में हाईएस्ट थे, वो थे 70 में से 67 67 आउट ऑफ 70। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप भी इतने नंबर ला सकते हैं, बस आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए कोई चीज़ विरासत में तो मिलती नहीं है, मेहनत सबको करनी पड़ती है और मैं आपको बता दूँ कि आप लास्ट के 1 महीने में पढ़ के टॉप कर सकते हैं, तो ये तो देखिए फिर ऐसा होगा कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइस सफलता त्याग माँगती है, आपको त्याग करना पड़ेगा। अपने जो आप घूमने जाते हैं उन सभी का त्याग करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा भी नहीं। 10th एंड 12th के आपको कम से कम बस 5 घंटे आप पढ़ते हैं, मिनिमम 5 घंटे। लेकिन लगातार होने चाहिए 5 घंटे, कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूअस, डेली आपको 5 घंटे पढ़ना है, तो आप टॉप कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, शुरू से आपको कैसे करना है। जैसे अभी से आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे, तब भी आप लोग टॉप कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में अपनी जो रैंक है उसको ला सकते हैं। तो अभी से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको पढ़ना कैसे है? पहले तो आप लोग अगर ऑफ़लाइन पढ़ते हैं तो ऑफ़लाइन, अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन। जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पढ़िए, लेकिन पढ़ना कैसे है? पहले तो आपको चैप्टर खत्म करने हैं अपने सभी, मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करते समय मतलब बीच में क्या करना है, नवंबर तक आपको सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है, नवंबर तक। इसमें आपको बीच-बीच में क्या करना है, जैसे आप पढ़ेंगे तो बीच में संडे आता है, 1 महीने में 4 बार कम से कम संडे आएँगे, किसी बार। तो आपको प्रत्येक संडे को जो आप पढ़ेंगे, जितना आपने 7 दिन मतलब अगर 6 दिन पढ़ेंगे, उसका 7वें दिन आपको रिवीज़न कर लेना है। रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है। आप कम पढ़िए लेकिन बेहतर पढ़िए। क्वांटिटी क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए। आपको क्वालिटी के साथ पढ़ना है। तो आप लोग अगर 6 दिन पढ़ना है आपको, 7वें दिन उसका सबका रिवीज़न कर लेना है। यानी आपको प्रत्येक संडे को रिवीज़न करना है। फिर आपको महीने के अंत में जितना आपने महीने में पढ़ा है उसका सभी का रिवीज़न करना है। यानी कि आपको रिवीज़न ज़्यादा से ज़्यादा करना है। रिवीज़न करिएगा, रिवीज़न करने के बाद क्या है, 1 महीने में फिर 3 महीने में उस सभी का रिवीज़न करना है आपको। अब कम से कम आपका बहुत बार रिवीज़न हो जाएगा, ऐसे ही पूरी साल में जाते-जाते आपका बहुत बार रिवीज़न हो जाएगा। फिर आपके पेपर आएँगे तब आपको रिवीज़न करना है। फिर यानी कि आपको नवंबर तक अपना ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और रिवीज़न करते-करते। फिर नवंबर के बाद क्या करना है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको वन शॉट वगैरह देख लेनी है। प्रत्येक चैप्टर की वन शॉट देखेंगे ना तो आप एक-एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और बढ़िया तरीके से आपका रिवीज़न भी हो जाएगा। और आपको अगर आप ऑफ़लाइन पढ़ते हैं या मॉडल से पढ़ते हैं तो आपको नवंबर के बाद यानी कि दिसंबर में ये आपको सभी मॉडल पढ़ लेने हैं। दिसंबर में आपको 1 महीने में ये सभी मॉडल पढ़ लेने हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जनवरी जनवरी में क्या करना है आपको, जो मॉडल पेपर होते हैं, आपको उनको सॉल्व करना है। लास्ट 3 ईयर के मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपने लास्ट 3 ईयर के मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए, तो आपको टॉपर बनने से भाई कोई नहीं रोक सकता है। ये आप इस बात की गारंटी है, अगर आपने जो मेरा रोड मैप है, उसको फ़ॉलो कर लिया, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कंसिस्टेंसी कम से कम 5 घंटे पढ़ते जाइए। जा ये ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़्यादा-ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन हाँ,
जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नज़दीक आएंगे तब आपको अपना जो टाइम आवर है स्टडी का वो बढ़ाना पड़ेगा। आपको 8-10 मिनिमम 8-10 घंटे ऐसे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अभी आप 5 भी घंटे पढ़ते हैं तो ये भी इनफ है। तो ऐसे ही आप पढ़ते चलिएगा। जनवरी में आपको को सभी मॉडल पेपर सॉल्व कर लेने हैं लास्ट 3 ईयर के। एक जो मॉडल पेपर होते हैं वो जो बनते हैं 7 सेट बनते हैं। बोर्ड एग्जाम के जो बनते हैं 7 सेट बनते हैं। 3 ईयर के कितने हो गए? 21 सेट। अगर आपने सभी सब्जेक्ट के 21 सेट सॉल्व कर लिए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आपको ये कर लेना है। अब जैसे आप अब ऑनलाइन में बता दूं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में क्या होगा, आपको सभी क्लासेस देखनी है। फिर आपकी क्लास जब खत्म होंगी, मतलब आपका एक चैप्टर खत्म हो गया तो आपको उसका वन शॉट देख लेना है। वन शॉट से क्या होगा, आपने जो भी पढ़ा है उस चैप्टर का उसका रिवीजन हो जाएगा आपका। ऐसे ही आप वन शॉट देखते चलेंगे ना, इससे आपकी टाइम की बचत भी होगी और रिवीजन भी हो जाया करेगा। और आपको लेकिन हाँ, वन शॉट तो देखना है, लेकिन स्टडी आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं है। जैसे मैथ है, मैथ आपको हाथों से अपने हाथों से जरूर सॉल्व करना है। आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सभी एग्जाम्पल करने हैं, जो विविध प्रश्नावली होती है वो भी सॉल्व करनी है। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपको टीचर सजेस्ट करूं कि आप किस टीचर से पढ़ सकते हैं, वैसे तो भाई देखिए सभी टीचर बेस्ट हैं, सभी बढ़िया पढ़ाते हैं। आपके ऊपर है, आपकी जो ट्यून है वो किसके साथ बनती है। फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं किससे पढ़ाता तो मैं आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। इसी अगर आप रोड मैप मेरा फॉलो करते हैं तो आपको 10th एंड 12th में आप जरूर टॉप करेंगे। तो मेरी आप सभी को बेस्ट विशेष है, यू आर नेक्स्ट टॉपर। और अगर आप